देखिए संजीव झा जी, तीन बात हैं। हाँ। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भगवान शंकराचार्य जी की है। हाँ। और भगवान शंकराचार्य जी ने कल भी कहा था कि आप अगर भगवान राम की बात करते हैं तो कम से कम कील पत्थर को नहीं गाड़ते। अगर अपनी राजनीति को कील पत्थर के कारण अगर गाड़ रहे हैं, लोगों को आने से रोक रहे हैं, तो ऐसी राजनीति आपको मुबारक। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कहा कि जब काशी में आपने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, वो मंदिर जिसके की ऐतिहासिक अपने उल्लेख थे, इतिहास में उल्लेख है, जिसकी अपनी महिमा थी, उसको आपने तोड़ करके एक बड़ा कॉरिडोर आपने बनाया, तो इसका मतलब भगवान से बहुत प्रेम आपको नहीं है। चौथी बात कि बिसरख जो जगह है, बिसरख में भगवान राम की उत्पत्ति से पहले वहां उनकी उत्पत्ति को लेकर यज्ञ हो गया था, रावण का कोई उत्पत्ति की बात नहीं थी। पांचवी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे धर्म की, मुझे अपने धर्म की जानकारी अगर अजय टेनी से लेना पड़े, अगर ऐसे तमाम वो लोग चिन्मयानंद स्वामी से लेना पड़े, तो मुझे लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। हमारा धर्म, हमारे सनातन धर्म के जो ज्ञानी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन पर छोड़ दीजिए, आप राजनीति कीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं, राजनेताओं को क्या जरूरत है? जनता का भला। संजीव झा जी, मैं आपकी बात मानता हूं, पर दिमाग तो लगाइए। हाँ, आप बात, अच्छा अगर क्या है जरूरत, तो आपके नेता नहीं बोलते क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बोलते क्या? बोलते हैं त्रिपाठी जी। नहीं, ओके, देखिए संजीव झा जी, ये हाई मॉरल ग्राउंड लेने का फायदा नहीं है। देखिए हमाम में सब, मुझे शहजाद जी से सुनिए संजीव जी, हमाम में सब एक साथ हैं। आप समझिए, इलेक्शन आ रहा है, राहुल देव नीचे, इसीलिए मैंने आज स्टार्टिंग राहुल देव जी से की, उन्होंने ना इधर की ना उधर की, सीधी सच्ची खरी बात की कि भाई कैसे दोस्त लिए चल रहे हो यार। और हर माँ बाप अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाता है, बोले बेटा, मतलब जब दोस्ती होते हैं, जब लड़का या लड़की बड़े होने लगते हैं, बेटा ऐसे दोस्त रखो जो तुमको सही सद्बुद्धि दें। अनुराग जी अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन दोस्तों के साथ वो चल रहे हैं, वो उनको किस रास्ते पे लिए जा रहे हैं, दिमाग घूम रहा है, वो किस रास्ते पे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब डीएमके के ए राजा ये बोलेंगे ना कि जाकर कह दो हम राम के दुश्मन हैं, तो सर घूमना चाहिए, तो सर घूमना चाहिए। अनुराग भदौरिया, सर सचमुच घूम जाना चाहिए। त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके, सही में घूमना चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। त्रिपाठी जी अभी तक बोले नहीं है। हाँ त्रिपाठी जी, नो रत्नाकर त्रिपाठी अभी तक बोले नहीं है। प्रोफेसर साहब फिर आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्य जी, शहजाद पूनावाला को वीडियो दिखाने का बहुत शौक है। अभी उन्होंने कहा कि उनके धर्म पे हमला होगा। कहा है आपके धर्म पे हमला करेंगे? भाई, आप भारतीय मुसलमान हैं, आप भारतीय मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, उसमें कौन सी बात है? आपने अभी तक जो सुनाया, आपने उस टोपी को पहन के, जिस टोपी को बोलते हैं मोदी जी की, पहन के पता चल जाता है वस्त्र से कौन क्या है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। आपने तो भले मंच पे बोला था कि मोदी जी आप क्या औरतों को न्याय देंगे, आप तो अपने घर की औरत को न्याय नहीं दे पाए। आपके इतने वीडियो, इतने पिक्चर हैं और लेख हैं, दिखाया जाए ना तो इनके 50 पे डिबेट कर रहे हैं कि किस पे कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं। ये राजा ने जो बोला वो निश्चित, प्लीज बोलिए। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये बार बार बोलते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आपकी स्थिति ना, बुरा मत मानिए ऐश्वर्य जी, कंपास की तरह हो गई है। अच्छा, जैसे कंपास पे कुछ भी करिए उत्तर दिशा में भागता है ना, तो आपकी सुई हमेशा बीजेपी पे रहती है। अच्छा, चलिए बोलिए। कभी नहीं आता। तो मैं आपको बताऊं, ये छोटी मानसिकता है। ये राजा ने जो बोला वो पूर्णतः गलत है। आप मुझे बताइए, जो लोग बोल रहे हैं अभी, क्या बोला था नरेश अग्रवाल ने? जिनमें बसे जानकी और हम में राम, तो दो गलत सही थोड़ी बनाता है। और ठर्रे में हनुमान, किसके सांसद है? गलत था। नहीं, एक मिनट बीच में मत बोलिए। संजय निषाद जिसने कहा राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, किसके मंत्री हैं? आप अपने बगल बच्चा को लेके बैठेंगे जो राम विरोधी है। 23 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह ने कहा कि वहां पे पुल नहीं है, राम सेतु नहीं है। आप बोलते हैं हमने राम को नकार दिया। और ये देश बहुत विविधताओं का और बहुत विशाल हृदय का है। बिसरख में रावण की पूजा होती है, विदिशा में रावण की पूजा होती है। इलाहाबाद के कर्नलगंज में रावण का पुतला नहीं जलाते हैं, दारागंज जाके जलाते हैं, क्योंकि वहां पर उसके नाना भारद्वाज मुनि का आश्रम था। चारवाक को यहां ऋषि की मान्यता दी गई है, जो पूरी तरह से खारिज करता है सनातन को, और क्षितिज को मानता ही नहीं है, चारी को मानता है। हाँ, उसको महर्षि का दर्जा दिया गया है। आप परेशान हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए। क्या विश्व में, इस देश में अनीश्वरवादी नहीं है, एथिस्ट नहीं है, है ना? आप उनको नकार क्यों रहे? ए राजा को बोलने दीजिए। ए राजा अपने बोलने से
अगर गठबंधन का नुकसान करते हैं तो गठबंधन जानेगा। ए राजा के बोलने से अगर राम भक्तों की आहत होती है, मेरी भी आहत होती है, मेरी भी इच्छाएं, मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं कर दूंगा, उसको गाली नहीं दे दूंगा। रावण, आप बोलते हैं रावण से बड़ा कोई राम विरोधी था, बाली से बड़ा कोई राम विरोधी था। बाली का प्रश्न का उत्तर दिया राम ने। रावण को जब उन्होंने मारा, जब उसको बाण लगा तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान न पैदा हुआ है न पैदा होगा। लक्ष्मण जाओ और तुम जाकर उससे शिक्षा। रावण ने क्या किया? राम ने क्या किया? लक्ष्मण रावण का गला काट के नरमुंड लेके घूमने लगे। यह छोटी मानसिकता छोड़िए और राम को बेचना छोड़िए। राम जिसको मानना है, राम हृदय बस मोरा। शहजाद काउंटर एंड देन अनुराग भदौरिया। ओके त्रिपाठी जी, कबीर ने शहजाद काउंटर और उधर भदौरिया साहब और राहुल जी को ले आइए। 10 सेकंड सुन लीजिए। अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा? तो कबीर भी तो राम के विरोधी हो। कबीर ने कहा काशी में प्राण त्यागूंगा तो राम। ओके त्रिपाठी जी, जवाब ले रहा हूं, अभी सबके पास भी जाना है। छोड़िए, मूल मुद्दे पे आइए, बेरोजगारी। ओके त्रिपाठी जी, जवाब ले रहा हूं। शहजाद काउंटर। कभी हम लोग आवेग में क्या बोल जाते हैं। ए राजा ने जो बोला वो कबीर की तुलना के साथ की जाएगी, उसकी तुलना। जो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह रहे चंद्रशेखर की तुलना कबीर से की जाएगी। जो मंदिर को गुलामी की निशानी बता रहे हो कबीर से की जाएगी। शिवराज पाटिल बोलते हैं कि अर्जुन जी को कृष्ण जी ने जिहाद का संदेश देते, ये कबीर के साथ तुलना की जाएगी। जो कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा, कबीर के साथ तुलना की जाएगी। मैं और हिंदुओं को भून देता अगर बस चलता तो वोट बैंक के लिए कबीर के साथ तुलना की जाएगी। क्या बोल जाते हैं। और मुझे बताइए कि आपने क्या कहा कि क्या गाली देंगे, मार देंगे? कौन से हिंदू ने सर तन से जुदा के नारे लगा दिए बताइए? और कोई धर्म होता जिसके विषय में ये बोला जाता तो निश्चित रूप से इकट्ठा हो जाती भीड़ और कहती सर तन से जुदा था, सर तन से जुदा। एक हिंदू बताइए जिसने कहा सर तन से जुदा हो? आपने राम जी के विषय में, आपने भारत माता के विषय में, आपने रामचरितमानस के विषय में, मंदिर के विषय में क्या नहीं बोला? और मैं आज से इतना पूछ रहा हूं, आप एथियस्ट बने, किसने रोका? आप निंदा भी कीजिए, आप क्रिटिसाइज भी कीजिए, आप रिफॉर्म भी कीजिए, सारी चीजें कीजिए, पर क्या किसी को यह अधिकार है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू को गाली देना? और आपने तो मोहब्बत की दुकान की बात की ना। अब तो कोर्ट कह रहा है कि मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। क्या कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन पर नहीं बोला? क्या मद्रास हाईकोर्ट ने नहीं बोला ये हेट स्पीच है? हम कह रहे हैं कि जिसको कोर्ट ने हेट स्पीच कहा है उसके साथ गलवैया और गठबंधन का है। और आखिरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग राम जी के अस्तित्व को नकारते थे, ये अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वाह भाई वाह, तो ऐसे ही रहा। वाह, तो ऐसे रहा। राहुल गांधी कहां से हिंदू है वो बताइए। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। राहुल जी की मां क्रिश्चियन, राहुल जी के पिता पारसी। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। जी